जय हिंद, मैं किरण नाई, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूरी दुनिया लड़ रही है, कोरोना वायरस से जूझ रही है। कोरोना वायरस से ऐसी बात नहीं है कि लोग मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। काफी लोग कोरोना वायरस योद्धा बनकर लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। पर आज आपको अल्पायु एक्सप्रेस कोई कोरोना वायरस योद्धा से नहीं मिलाने वाला। आज अल्पायु एक्सप्रेस आपको समाज के एक ऐसे कोने से, सोसाइटी के एक ऐसे साइड से रूबरू कराने वाला है जो इस महामारी के दौर में भी लोगों पर दबाव बनाकर इसको भी एक पैसा कमाने का मौका बनाना चाहता है। मामला है हरियाणा गुड़गांव का, जहां के स्कूल्स वहां के माता पिताओं से फीस के नाम पर एक मोटी रकम मांग रहे हैं। जब माता पिताओं ने उनसे अपनी तकलीफ बताई कि काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है, काफ़ी लोगों की पगार आधी से आधी हो गई है और जहाँ की उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें लगती हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ रहा है, पर इन सारी बयानों को सुनकर भी स्कूलों ने अपनी हाथ खड़े कर दिए और उन्हें कहा कि ये फीस आपको भरनी ही पड़ेगी। तो जब वहाँ के जो माता पिता हैं उन लोगों ने सोशल मीडिया को एक माध्यम बनाकर अपनी बात सोशल मीडिया ट्विटर पर रखी पेरेंट्स एसोसिएशन के नाम से, और उसमें अपनी सारी तकलीफें बयां की। जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और ये तक पता चला कि जो वहाँ के माता पिता है उन्होंने वहाँ के उच्च अधिकारी और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी उस पोस्ट में टैग किया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक समाज पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस महामारी के दौर में जहां लोगों की मदद होनी चाहिए, जहां लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने चाहिए, लोगों की जो तकलीफें हैं वो कम होनी चाहिए कि लोगों की तकलीफें बढ़नी चाहिए। अब अल्पायु एक्सप्रेस ने उन माता पिताओं में से एक पिता से बात किया, सुनील गर्ग जी से, और उनसे पूछी कि वो क्या तकलीफें फेस कर रहे हैं और उनकी मांग क्या है स्कूलों से। तो उन्होंने बताया कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो ट्यूशन फीस है, जो ट्यूशन फीस के नाम पे फीस ले जा रही हैं, जो डेवलपमेंट फीस के नाम पे फीस ले जा रही हैं, उसमें 50% कटौती हो जाए और जो डेवलपमेंट फीस है और जो एनुअल फीस है उसे माफ़ कर दिया जाए पूरी साल के लिए। पर फिर भी स्कूल कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, ना वहाँ की सरकार ना वहाँ की जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को अहमियत से ले रहे हैं। तो फैसला आप लोगों पर है कि इस महामारी के दौर में लोगों को इस दौर का मजाक बनाकर, इसे एक कमाने का मौका बनाकर सामने रखना चाहिए, या इसे एक उदाहरण बनाकर सामने रखना चाहिए कि महामारी का दौर हो या कोई भी दौर हो, लोग एक दूसरे के साथ इंसानियत पे खड़े रहते हैं। आप सुनिए सुनील गर्ग जी का क्या कहना है। हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 की सिचुएशन में पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि या तो उनकी जॉब्स चली गई हैं या जॉब में सैलरी कट्स हैं, 50 to 60% सैलरीज जो हैं डिडक्ट हो गई हैं इस पूरे साल के लिए। इस टाइम पे बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, एंड आई गेस इस टाइम पे गवर्नमेंट ने कोई बेल आउट पैकेज अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है इन पेरेंट्स के लिए। सो व्हाट गवर्नमेंट शुड आइडली डू इज जो एनुअल फीस है और जितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं उन सबको 100% पूरे साल के लिए वेव ऑफ कर देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल्स शुड ऑल्सो वर्कआउट कि उनका कितने पैसे में खर्च चल सकता है, टीचर्स की कितनी सैलरीज हैं, उनके बाकी स्टाफ की कितनी सैलरीज हैं एंड सो ऑन। उसके बेसिस पे एक रफ एस्टिमेट है कि 50% ट्यूशन फी जो है वो भी वेव ऑफ कर देनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, राइट, ताकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इस साल पढ़ा सकें और उनको अगली क्लास के लिए प्रिपेयर कर सकें, राइट। इस चीज़ पे हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑर्डर्स इशू करें और पेरेंट्स को एक बेनिफिट दें, स्कूल्स को रिक्वेस्ट करें कि अपनी ट्यूशन फीस में भी 50% वेव ऑफ कर दें। इस साल बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों के डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते, करेक्ट। सिमिलरली हमें सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमारी रिक्वेस्ट भी यही है स्कूल से, स्कूल के मैनेजमेंट से भी और प्राइम मिनिस्टर से भी, चीफ मिनिस्टर से भी। थैंक यू।